हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके वर्ल्ड के एक महत्वपूर्ण युद्ध यानी कि इम्पोर्टेंट बैटल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट युद्ध कुछ इस प्रकार है। हाई डेस्पिज का युद्ध, बैटल ऑफ द हाई डेस्पिज। दोस्तों, हाई डेस्पिज का यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। हाई डेस्पिज का यह युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। दोस्तों, हाई डेस्पिज के इस युद्ध में सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य लड़ाई हुई, जिसमें सिकंदर को विजय प्राप्त हुआ। नेक्स्ट युद्ध है कलिंग की लड़ाई, कलिंग वार। दोस्तों, कलिंग वार 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग वार जो कि सम्राट अशोक और कलिंग के मध्य हुआ। दोस्तों, सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग ने खुद को खून से लथपथ होते देख सम्राट अशोक से युद्ध न करने की कसम खाई, जिसके फलस्वरूप सम्राट अशोक इस युद्ध में अपना विजय प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट युद्ध कुछ इस प्रकार है। सिंध की लड़ाई। दोस्तों, सिंध की लड़ाई 712 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध मोहम्मद कासिम और अरबों के बीच हुआ, जिसमें अरबों की सत्ता स्थापित हो गई। दोस्तों, नेक्स्ट युद्ध कुछ इस प्रकार है। तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईसा पूर्व में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की एक विजय प्राप्त हुई। नेक्स्ट युद्ध है चंदावर का युद्ध। दोस्तों, चंदावर का यह युद्ध 1194 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच हुआ, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराकर मोहम्मद गोरी ने चंदावर के इस युद्ध में विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट युद्ध कुछ इस प्रकार है। पानीपत का प्रथम युद्ध। जी हाँ दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईसा पूर्व में हुआ। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर दोनों के बीच युद्ध हुआ। नेक्स्ट युद्ध है खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। दोस्तों, खानवा का यह युद्ध 1570 ईसा पूर्व में हुआ। दोस्तों, खानवा का यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा ने बाबर को हराकर खानवा का युद्ध में विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट युद्ध है घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। दोस्तों, बैटल ऑफ घाघरा 1529 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। दोस्तों, मोहम्मद लोदी ने अफगानों को हराकर घाघरा के इस युद्ध में खुद को विजय प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट युद्ध है चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। दोस्तों, बैटल ऑफ चौसा 1539 ईसा पूर्व में हुआ। दोस्तों, चौसा का युद्ध, यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराकर चौसा का युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट युद्ध है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ द कन्नौज और बिलग्राम। दोस्तों, कन्नौज और बिलग्राम का यह युद्ध 1540 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को
हमारे देश भारत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने एक बार फिर से हमारे देश भारत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। जी हाँ दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध है जो कि 1556 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ। नेक्स्ट युद्ध है तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ द तालीकोटा। दोस्तों यह युद्ध 1565 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य में अंत हो गया। दोस्तों तालीकोटा के इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। नेक्स्ट युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईसा पूर्व में हुआ। हल्दी घाटी का यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ, जिसमें राणा प्रताप की हार हो गई। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने राणा प्रताप को हराकर हल्दी घाटी के युद्ध में विजय की प्राप्ति की। नेक्स्ट युद्ध कुछ इस प्रकार है। पालसी का युद्ध, बैटल ऑफ पालसी। दोस्तों पालसी का युद्ध 1757 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों ने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में अंग्रेजों की शासन की नींव रखी। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध से अंग्रेजों को बहुत ही बड़ा फायदा हुआ। नेक्स्ट युद्ध है वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास का यह युद्ध 1760 ईसा पूर्व में हुआ और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर वांडीवास के इस युद्ध में विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट युद्ध कुछ इस प्रकार है। पानीपत का तृतीय युद्ध। जी हाँ दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। जी हाँ दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। नेक्स्ट युद्ध है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। दोस्तों बक्सर का यह युद्ध 1764 ईसा पूर्व में हुआ, जिसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय प्राप्ति हुई। नेक्स्ट युद्ध है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। जी हाँ दोस्तों, आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रथम युद्ध 1767 से 1759 के बीच में हुई। इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के साथ हुआ। जी हाँ दोस्तों, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हो गई, जिसमें मद्रास की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट युद्ध है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईसा पूर्व से 1784 ईसा पूर्व के मध्य हुआ, जिसकी समाप्ति मंगलोर की संधि के साथ हुआ। जी हाँ दोस्तों, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ, जो ऐसा युद्ध था जिसका रिजल्ट नहीं आ पाया। दोस्तों जिसकी समाप्ति मंगलोर की संधि के साथ हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इस प्रकार है, जिसका समय है 1790 से 1792 ईसा पूर्व। दोस्तों यह युद्ध 1790 से 1792 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई। जी हाँ दोस्तों, यह युद्ध श्री रंगपट्टनम की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई।
तो दोस्तों नेक्स्ट यानी कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कुछ इस प्रकार है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1797 ईसा पूर्व से 1799 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस जीत से मैसूर शक्ति का पतन हुआ। नेक्स्ट युद्ध है चिलियानवाला युद्ध। जी हाँ दोस्तों, चिलियानवाला यह युद्ध 1849 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के मध्य हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट युद्ध है भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद पर युद्ध। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद पर यह युद्ध 1962 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के मध्य हुई इस युद्ध में चीन के द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था। दोस्तों, यह युद्ध कुछ दिनों तक होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा के बाद बंद हो गया। फिर भारत और चीन के मध्य हुई इस युद्ध में भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के मध्य हुई इस युद्ध में भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों नेक्स्ट युद्ध कुछ इस प्रकार है। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध। दोस्तों यह युद्ध 1965 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हो गई। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई युद्ध में पाकिस्तान को हराकर भारत ने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया था। यह युद्ध क्यों हुआ था? दोस्तों यह युद्ध शिमला के समझौता के कारण हुआ था। नेक्स्ट युद्ध है भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य एक और युद्ध हुआ जो कि 1971 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ, जिसमें एक बार फिर से पाकिस्तान की हार हुई, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर बांग्लादेश जैसे एक स्वतंत्र देश की स्थापना की। नेक्स्ट युद्ध है कारगिल युद्ध। जी हाँ दोस्तों, कारगिल युद्ध। यह युद्ध 1999 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तान घुसपैठियों के साथ हुआ था। दोस्तों आज का यह टॉपिक यहीं अंत होता है।